तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है एकदम बारीकी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम की मदद से अगर आप एक बार समझ गए तो अपने आप लिख दोगे, अगर रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो रटना नहीं, समझना है। ठीक है, हमने माना एक, इस डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा। हमने माना एक बिंदु Q1, दूसरा बिंदु Q2 आवेश। ठीक है, हमने Q2 आवेश माना और Q1 आवेश माना, Q1 और Q2। जब इन दोनों को मिलाओगे तो हमें एक दूरी मिलेगा। ठीक है, जिसे हमें R मान लिया। ठीक है, कुछ ना कुछ दूरी मिलेगा। हमने इस रेखा को मिला दिया तो कुछ ना कुछ दूरी मिल गया। ठीक, तो जो Q1 आवेश और Q2 आवेश के कारण एक बल कार्य करेगा। ठीक, वो बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, हमें नहीं मालूम है। ठीक है, और आकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो देखो पहले आकर्षण बल मतलब आकर्षण बल कब कार्य करेगा और प्रतिकर्षण बल कब कार्य करेगा। तो जब प्लस प्लस होगा, ठीक, जब प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक, प्रतिकर्षण बल, और माइनस प्लस होगा तो आकर्षण बल। ठीक, मतलब यहाँ समझो, इस डायग्राम पे समझो, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक, यहाँ पर लिखना नहीं है कुछ भी, Q1 और Q2 सिर्फ आप लोग लिख दीजिएगा, मैं एक बता रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पर Q1 होगा, Q1 पे यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा तो आकर्षण बल लगेगा। अगर यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस होगा तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो आकर्षण का मतलब ये होगा, ये यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस था, ये अपन दोनों अब एकदम चिपक जाएंगे, दोनों चिपक जाएंगे। आकर्षण का मतलब होता है। अब प्रतिकर्षण का मतलब ये होता है ये दूर दूर भागेंगे। यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये दोनों दूर भागेंगे। ये भी दूर भागेगा, इधर भागेगा, और ये भी इधर भागेगा। और हमने बता दिया आकर्षण में पास होते हैं और प्रतिकर्षण में दूर भागते हैं। ठीक, यही होता है। अब इसे हमने, यही हमने डिफिनेशन में लिखा है। देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो हमने दो स्थिर बिंदु माना था Q1 और Q2। ठीक, इसमें बल लग रहा है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। ठीक, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, हमने R माना था दूरी, ये है। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो यफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, दोनों आवेश के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो हमने मान लिया है पहला पहला मान लिया समीकरण। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, यफ व्युत्क्रमानुपाती 1/R² क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया नहीं, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, हमने वर्ग लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया है, तो बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसे हमने दूसरा समीकरण मान लिया। ठीक, अब समीकरण एक व दो को मिलाने पर, जब हम इस समीकरण एक व दो को मिलाएंगे तो यफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 R² हो जाएगा अपान R²। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कि हमारा नियतांक आ जाता है। ठीक, आपको मालूम होगा कि जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कि हमारा नियतांक आ जाता है। माना देखो, तो एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R², ये हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा क्लास 12, हाँ आप क्लास 12 में ही पढ़ रहे हो, तो अब कैसे ही अभी मालूम चलेगा। तो देखो, जहाँ के बराबर 1/4πε होता है, के का मान 1/4πε होता है। ठीक, तो हमने के का मान 1/4πε दे दी, इसे हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। Q1 इंटू Q2 अपान R² हो जाएगा। ठीक, हमने यहाँ पर मान रख दिया, और 1/4πε का मान भी होता है। ये आपको न्यूमेरिकल में पूछेगा, जब न्यूमेरिकल लगाओगे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो 1/4πε बराबर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, तो हमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। बार बार बोल रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कोई भी मिस्टेक, कुछ भी बात समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये कमेंट
आपको जो कुछ भी परेशानी होता है वही लिखने के लिए चीज़ दिया होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा सूत्र क्या होता है? तो एम पे -1, एल पे 3, टी पे 4, ए पे पावर 2 होगा। इसका बीमा सूत्र आपको बीमा निकालना आना चाहिए। आप क्लास 11 में बीमा पढ़ चुके हो। अगर नहीं आता तो आप लोग सर्च कीजिएगा बीमा कैसे निकालें, आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपको सीखना है तो कमेंट कीजिएगा बीमा कैसे निकालें, बता दीजिए, मैं आपको वो भी बता दूंगा। यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। और एक दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यहाँ पर हमने नहीं लिखते उन दोनों तब भी चलेगा, लिख दोगे तब भी अच्छा लगेगा क्योंकि अच्छा लग रहा है। बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो देखो हमने कि उन दोनों आवेशों लिख दिया है ना, Q1 और Q2 हमने तो लिखा है, ये दो स्थिर बिंदु, पर Q1 और Q2 ये भी लिखना जरूरी है। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा।